हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे ऑल्ट के अंदर एंट्री ले सकते हो यानी, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है ना कि ऑलरेडी हमने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो भी न्यूज़ेस आती है वो हम अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जरूर से डाल देते और एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल्स में डाल देते शॉर्ट एंड सिंपल वे में, ताकि आप में से जितने भी लोग ट्विटर में जाके जो है उन न्यूज़ को सर्च करो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए जब भी आप उन न्यूज़ेस को पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो LTC यानी कि लाइट कॉइन का जो हाविंग है वो 51 डेज में हमें देखने को मिल जाएगा। हबिंग का मतलब क्या होता है कि हबिंग यही होता है कि मान लो कि अब इस टाइम पे 2001 पे, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2001 पे अगर आप एक LTC को यहाँ पर जो है माइन करते थे तब आपको जो है लेट्स सपोज कि आपको 10 LTC मिलता था। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे ओवर द टाइम यहाँ पर जो भी हब करोगे उस हबिंग के अकॉर्डिंग आपको जो रिवार्ड है वो कम मिलते जाएंगे। ठीक है, तो उसको ही हबिंग बोला जाता है। तो अब इस टाइम पे लाइटकॉइन ब्लॉक रिवार्ड हाविंग इज इन 51 डेज यानी कि 51 डेज के बाद लाइटकॉइन का हविंग हमें देखने को मिल जाएगा। और ये जो हविंग होगा हविंग के टाइम में यूजुअली हमें कॉइन्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो होपिंग कि LTC के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ को देखोगे तो शिबा इनू कॉइन के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट लगा के रखा हुआ है। तो अभी इस टाइम पे देखो तो शिबा के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शिबा इनू को ट्रिलियन ऑफ शिबा इनू डंप बिग क्रैश कमिंग सुन। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे जितने भी स्मार्ट मनीज है, जितने भी व्हेल वॉलेट्स है, वो अभी इस टाइम पे अपने पास जितने भी होल्डिंग्स थे उन होल्डिंग्स को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर बिग मनीज या फिर स्मार्ट मनीज जो भी है वो अगर अपना बड़े होल्डिंग्स को यहाँ पर डंप करेंगे मार्केट में, तब क्या होगा कि यूजुअली हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो व्हेल्स हैव unloaded trillions of Shiba Inu tokens within a remarkable span of 48 hours। लास्ट 48 आवर्स में इतनी बड़ी अमाउंट में जो है यहाँ पर व्हेल्स ने शिबा इनु कॉइन का सेलिंग की है। अगर यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट में सेलिंग होती है दैट मीन्स कि क्या है कि हमें जो है प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो येट अनदर इज परचेसर हु हैज इमर्ज्ड एमिज्ड दिस सिचुएशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुल मिला के देखोगे तो ट्रिलियंस में शिबा इनु कॉइन का सेलिंग हुई है। अगर यहाँ पर कोई भी व्हेल वॉलेट अपना जो भी यहाँ पर फंड्स है उन फंड्स को एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो अपना ट्रांसफर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जो है अपना सेल ऑफ करनी है। जब भी ट्रांसफर होती है एक्सचेंजेस के ऊपर तो अब यहाँ पर सेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले BTC के बारे में। एंड शिबा को लेकर मैं जस्ट यही आपको बोलूंगा कि एग्जैक्टली अगर आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट में होल्डिंग में है, अगर आप प्रॉफिट के अंदर हो तो फिर प्रॉफिट को आप जरूर से बुक कर भी रख सकते हो। ठीक है, तो BTC इस टाइम पे चल रहा है 25,798 के आसपास। BTC ने फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन था इसी ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी हमने यहाँ पर बात भी की थी कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो एट ए टाइम प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट किया एंड आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस जो हमें 26,154 के आसपास देखने को मिला, जहाँ पर BTC के लिए एक रेजिस्टेंस था जो कि इसी जोन पे। ठीक है, 26,144 यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें डायरेक्टली BTC के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर BTC के लिए फिर से उसी जोन के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जहां से प्रीवियसली हमें BTC के प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिला था, जो कि अगर आप इसी जोन को देखोगे 25,799 इसी जोन पे हमें जो है प्रीवियसली ऑलरेडी BTC के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ BTC उसी जोन के आसपास ही रिजेक्शन ले रहा है जहां से प्रीवियसली BTC के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे क्या हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यानी, तो यस हमें जो है यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 25,851 और 25,851 में जाने के बाद अगर प्राइस इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है 25,800 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर यहाँ पर अपना सपोर्ट कंफर्म नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि यहाँ से जो ड्रॉप डाउन होगा ये ड्रॉप डाउन हमें फर्दर इसी जोन पे जो कि है 25,673 एंड लेटर हमें प्राइस जो है ग्रेजुअली 24,400 एंड यहाँ पर एट लास्ट हमें 25,300 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर यह बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली BTC में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी कोई डाउट है या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपका जो भी क्वेरी होगा उस क्वेरी के अकॉर्डिंग बात कर पाऊँ। ठीक है,
तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो इथेरियम भी अगर आप देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है जो कि हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इथेरियम वैसे ही मूवमेंट दिखा रहा है जैसे हमें अभी इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम में अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है ना, यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर इथेरियम के प्राइस इसी जोन पे है 1724, और उसके बाद प्राइस कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास गया जो कि 1791 के आसपास। और 1791 ये जो होराइजेंटल रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस जोन पे अगर इथेरियम फिर से अपना रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1769 एंड यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। और उसके बाद जो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि होगा 1724 के आसपास। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो इथेरियम के अंदर, तो मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे रेकमेंड यही करूंगा कि इथेरियम ने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई है, तो अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री लेना इज नॉट एज सेफ, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है। बट यहाँ पर एंट्री लॉन्ग में तब ले सकते हैं जब यहाँ पर एक इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिले, या फिर जो मेजर रेजिस्टेंस है जैसे कि इसका भी अगर ब्रेकआउट होता है तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर थोड़ा कन्फर्मेशन मिलेगा कि एक्जैक्टली हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो अब इस टाइम पे वेट करो, एंड यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन करने के लिए आपके पास एक सॉलिड ऑप्शन है जो कि होगा समवेयर अराउंड इसी जोन पे, ठीक है। अगर यहाँ से इथेरियम ब्रेकडाउन लेता है 1723, दैट मीन्स कि आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एक्जैक्टली यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद इसी जोन पे रीटेस्ट होगा, एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो इथेरियम में, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही रहेगा कि आप यहाँ पर इन जोन्स के ब्रेकआउट का वेट करो। इथेरियम के लिए अगर ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन बिटवीन में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि एक्जैक्टली व्हाई यू डोंट टेक द लॉन्ग एंट्री इन इथेरियम प्राइस। तो इसके पीछे रीजन यही है कि अभी इस टाइम पे जैसे कि मैं यहाँ से लेता हूँ, तो सबसे पहले अभी इस टाइम पे जैसे कि करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ से सबसे पहले प्राइस अगर 1.6% 1.62% ऊपर जाएगा ना, तो सबसे पहले हमें वो 1763 पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सिर्फ ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर एक वीक की रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि है यहाँ पर। उसके बाद लेट सपोज कि इसी जोन से अगर ब्रेकआउट लिया, तो उसके बाद यहाँ पर इन जोन्स पे हमें एक माइनर सपोर्ट देखने को मिलेगा 1779, एंड लेटर ऑन हमें जो है यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा 1790 के आसपास, जो कि एक मेजर होराइजेंटल रेजिस्टेंस है। उसी जोन पे हमें जो है यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इस टाइम पे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक्जैक्टली हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, तो फिर यहाँ पर ये जो जोन है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर इन बिटवीन ए नैरो रेंज यहाँ पर हमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि यहाँ पर आप इतने रेजिस्टेंस में, इतने ऑब्स्टेकल्स में अपना लॉन्ग पोजीशन ले लो। अगर आपको स्मॉल प्रॉफिट के साथ अगर आप एग्जिट कर सकते हो उसमें, अगर आप यहाँ पर जो है सेटिस्फाइड हो, तो फिर आप जरूर से अपने एंड से डिसीजन बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है उसके बाद रीटेस्ट होता है, तो ये जो रीटेस्ट होगा ना, इस रीटेस्ट के बाद प्राइस जो नीचे आएगा तो एक फ्री फॉल हमें देखने को मिलेगा, जो कि 5 to 5% का मूवमेंट आप इजीली यहाँ पर कैच कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई भी यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी यहाँ पर यही है मेरा कहना था जो कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी जो भी आप करोगे इट कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपने एंड से डिसाइड करोगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिकली बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को भी इजीली समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या करनी चाहिए एंड क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। यहाँ पर अगर आप अब इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा डीप डाइव देखने को मिल रही है, एंड बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर FTM के बारे में। तो FTM के अगर प्राइस को देखोगे तो ऑलरेडी हमें FTM में भी एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। लाइक अब इस टाइम पे FTM के प्राइस यहाँ पर देखोगे तो एक नैरो रेंज के आसपास ही प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि यहाँ पर मैं अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को खींचूं तो फिर मुझे यहाँ पर इन बिटवीन द बॉक्स प्राइस का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। प्राइस ना ही यहाँ पर बॉक्स के नीचे ब्रेकडाउन ले पा रहा है और ना ही यहाँ पर बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट ले पा रहा है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा कि बॉक्स के बीच में ही जब से प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, तब यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हो सकता है कि हमें जो है यहाँ पर FTM के प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा खासा डीप डाइव देखने को मिले, जो कि हमें FTM के प्राइस के अंदर
यहाँ पर जो है जो ड्रिप डाइप होगा वो हमें समवेयर अराउंड हो सकता है कि 1.634 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डीप डाइप देखने को मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस यहाँ पर इसी बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट करेगा तब तक मेरे हिसाब से कोई भी लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आपके लिए यहाँ पर बेटर यही होगा कि यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिले कि एक्जैक्टली अगर बॉक्स के अब ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि यहाँ पर रिटेस्ट के बाद कुछ इस तरीके से प्राइस मूव करेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पर रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली एफटीएम में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी और ऐसे ऑल्ट कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जाननी है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी क्वेरी है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।